अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू की 5वीं किताब का पार्ट नंबर 21 हो चुका। ठीक है, ये सबक से पार्ट नंबर 22 का भी इसी से ताल्लुक़ है और आज की इस वीडियो में पार्ट नंबर 23 पढ़ेंगे। तो आपको 21 भी देखना है, 22 भी देखना है, अगर नहीं देखा तो ठीक है, और अगर देखा है लेकिन कुछ रह गया है थोड़ा सा या ध्यान से नहीं देखा तो वापस देख लीजिए ताकि पार्ट नंबर 23 समझने में और आसानी हो और जो मालूमात है वो भी पूरी हमें हासिल हो सके और जो उर्दू का हमारा सिलेबस है 5 किताबों का वो भी कंप्लीट हो सके और उर्दू में अच्छे तरीके से पढ़ पाएँ। तो आइए आज का जो सबक है वो शुरू करते हैं इस पैराग्राफ से। ठीक है, इससे पहले की जो पार्ट्स है वो आप देख लीजिए और इससे पहले की जो उर्दू किताबें हैं वो भी। आइए पार्ट नंबर 23 मुकम्मल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके यानी हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बारे में ये सबक है। तो पैराग्राफ में जब आप कहा जाता है तो ये ज़मीर होती है, ठीक है, तो वो उन्हीं की तरफ लौटेगी, यानी उन्हीं का नाम इससे मुराद लिया जाएगा। आप यानी हज़रत औरंगज़ेब। तो आपके अहद हुकूमत यानी आपका जो हुकूमत का ज़माना था, आप जब बादशाह थे, आपकी जब हुकूमत चल रही थी, उसमें बेशुमार मस्जिदें तामीर हुई यानी बनवाई और इस्लामी कवानीन माने इस्लामी रूल्स कानून, ठीक है, लॉस को देखिए इस्लामी कवानीन को फूलने और फलने का मौका मिला। अदालतों में मुफ्ती, अदालत जो होती है ना जहाँ पर इंसाफ होता है, अदालत में मुफ्ती और देखा कि बहुत ही बेहतरीन बात बताई जा रही है, पहले का दौर ऐसा था। तो अदालत में मुफ्ती और काजी मुकर्रर थे यानी उनको फ़िक्स कर दिया गया था, जिन्हें शरआ के मुताबिक यानी शरीयत के मुताबिक फ़ैसला करना पड़ता था। आपने काजियों की आसानी के लिए कानून शरअ यानी शरीयत के जो कानून है उसकी एक ज़ख़ीम किताब तैयार कराई जिसका नाम फतवा आलमगीरी है। आपने इस किताब की तैयारी के लिए 500 है ना काबिल उलमा, माने काबिल यानी जो इस काबिल है, पावरफुल उलमा जो सलाहियत वाले होते हैं, काबिल उलमा की, आलिम की जमा उलमा की एक जमाअत कायम की, तैयार की और शाही ख़जाने से उनका वजीफ़ा मुकर्रर किया यानी उनका जो पगार, उनका जो यूँ कह लीजिए इसका जो हदिया होता है, इसके बदले जो पैसे देने हैं वो मुकर्रर किया कि ये मिलेगा। 8 साल की मेहनत के बाद कितने उलमा, 500 उलमा, और 8 साल की मेहनत के बाद ये किताब मुरत्तब हुई यानी तैयार हुई, तरतीब दी गई इसे, और इसकी तैयारी में 2 लाख रुपए खर्च हुए। ठीक है, इस कारनामा यानी इस कारनामे की बदौलत आपकी अज़मत का झंडा आज भी हिंदुस्तान से मिस्र तक लहरा रहा है। सुभान अल्लाह। देखिए आगे, आपके दौरे हुकूमत में यानी आपके हुकूमत के दौर में मुसलमानों के साथ गैर मुस्लिम रियाया भी यानी जो मुसलमान नहीं थे, जो जनता, वो भी सुख और चैन की ज़िंदगी गुजारती रही यानी उनको भी कोई तकलीफ़ नहीं हो रही थी। मुलाजिमत का दरवाज़ा आपने सबके लिए यकसा खोल रखा था। यकसा का मन होता है बराबर यानी इंसाफ के साथ, कोई मतलब जाति और वगैरह का कोई तफावत फ़र्क नहीं, सब के लिए एक जैसा यकसा खोल रखा था। आपकी हिमायत तो वफ़ादारी में जिस तरह ईरान और ठीक है ईरान और तौरान के मुसलमान अपनी शमशीरों के जौहर दिखाते, ठीक है, दिखाते थे, यूं ही आपके झंडे तले ने आपकी हुकूमत के नीचे हिंदुस्तान के हज़ारों राजपूत सिपाही और अफसरान भी आपके दुश्मनों पर तलवारें चलाते रहे यानी एक पावरफुल आपका वो दबदबा और रोब था। आपकी सल्तनत का रकबा बहुत वसी था। ठीक है, हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान और तीनों मुल्कों के आप वाहिद शहंशाह थे।
आपने 50 साल 1 माह, ठीक है, 15 यौम माने 15 दिन हुकूमत की और 8 ज़िलक़ादा 1118 11 है ना 1118 हिजरी मुताबिक 11 फरवरी, ठीक है, 1707 ईस्वी को जुमा के दिन अहमदनगर सूबा दक्कन में इंतकाल फरमाया, यानी डेथ हो गई। और कस्बा खुल्द-आबाद में जो शहर औरंगाबाद से 12 मील के फासले पर है, यानी दूर है, वहाँ पर दफन हुए। माशाल्लाह आपने पूरा सबक अगर देखा होगा, पूरा सबक जो है वो 3 पार्ट में 21, 22, 23, तो तीनों पार्ट को लाजिमी तौर पे देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट वाले पेज पर है जो मश्क है, जो अल्फाज है, अभ्यास करना है, उसको आपको रीड कर लेना है कि महारत माने मश्क होता है, प्रैक्टिस करना, किसी काम में पुख्तगी, मजबूती, इस तरह संजीदा, तो इसका माना क्या होता है, मतलब भारी भरकम, ये इसका अलग माना है, ठीक है। संजीदा माने बिल्कुल नरम मिजाज वाला, इसी तरह बुर्दबार माने बर्दाश्त करने वाला। इस तरह आप देख लीजिए इन मानों, जो माना आपको अगर समझ में नहीं आता आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इन मानों का पढ़ लीजिए और अगर सवालात हल कर सकते हैं, जैसे हज़रत और आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कितने, तो 3 भाई थे, कुल 4, और दारा शिको हज़रत आलमगीर क्यों चढ़ता था, तो वो आप सब देख लीजिए, सबक में हो चुका तीनों पार्ट्स में। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पार्ट नंबर 24 में हम बेहतरीन सबक पढ़ेंगे। उर्दू पढ़ने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है, मुँह ज़बानी जो उर्दू लिखा जाता है इसको इमला कहते हैं, तो वो सबक इंशाअल्लाह पार्ट नंबर 24 में स्टार्ट होगा।